नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आज मंगलवार को चांदी 7,015 रुपए गिरकर 2,18,152 पर आ चुकी है प्रति किलोग्राम। अगर बात करें तो सोने के भाव में अगर हम देखें तो सोने के भाव में 2,000 रुपए की गिरावट आई है। सोने का भाव अब 1,37,459 रुपए प्रति 10 ग्राम हो चुका है। वैश्विक बाजारों में जारी उतार चढ़ाव के बीच सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने पर इस बार दबाव साफ दिखाई दे रहा है, जिससे कि निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत करीब 3.8% तक गिरकर $4,320 प्रति औंस तक पहुंच गई है, जो पिछले साल के स्तर के आसपास है। लगातार 8 सत्रों से जारी गिरावट ने बाजार को चौंका दिया है और इसे कई दशकों की बड़ी गिरावटों में गिना जा रहा है। घरेलू बाजार में क्या हाल है, आइए आपको ये बताते हैं। भारतीय कमोडिटी बाजार में भी इसका सीधा असर देखने को मिला है। एमसीएक्स पर सोने की कीमत करीब 7,115 रुपए टूटकर 1,37,377 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। तो वहीं चांदी में और बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जहां कीमत 13,606 रुपए फिसलकर 2,13,166 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। सिंगापुर बाजार में स्पॉट गोल्ड 3.3% गिरकर $4,343 प्रति औंस पर आ गया है, जबकि चांदी भी 3.4% की गिरावट के साथ $65.61 पर पहुंच गई है। अन्य कीमती धातुएं जैसे प्लैटिनम और पैरिडियम भी दबाव में ही रही हैं। गिरावट की क्या बड़ी वजह है, ये भी समझिए। सोने और चांदी में इस तेज गिरावट के पीछे कई वैश्विक कारण माने जा रहे हैं। पहला, ऊंची ब्याज दरों का दबाव। अमेरिकी फेडरल रिजर्व समेत कई केंद्रीय बैंकों ने संकेत दिए हैं कि ब्याज दरों में कटौती जल्द नहीं होगी। इससे सोने की मांग पर असर पड़ता है, क्योंकि सोना कोई ब्याज नहीं देता। दूसरा, महंगाई और तेल कीमतें। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिससे महंगाई का खतरा बढ़ा है और बाजार में दबाव बना है। तीसरा, मजबूरी में बिकवाली। जी हाँ, शेयर बाजार और अन्य निवेश साधनों में नुकसान के चलते निवेशक घाटा पूरा करने के लिए सोना बेच रहे हैं, जिससे कीमतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। चौथा, भू राजनीतिक तनाव। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब सवाल ये कि क्या और उछाल आएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि हालिया गिरावट के बाद सोना ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है। 14 दिवसीय आरएस इंडिकेटर 30 से नीचे जाने को आमतौर पर ज्यादा बिकवाली का संकेत माना जाता है। ऐसे में अल्पावधि में कीमतों में हल्का सुधार संभव है, लेकिन ये पूरी तरह वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। निवेशकों की क्या सलाह है, अब ये आपको बताते हैं। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल निवेशकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। लंबी अवधि के निवेशक गिरावट का फायदा उठाकर धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं। वैश्विक घटनाक्रम और ब्याज दरों के संकेतों पर नजर बनाए रखना जरूरी है। कुल मिलाकर सोने और चांदी की कीमतों में आई ये बड़ी गिरावट निवेशकों के लिए जहां चिंता का कारण है, तो वहीं लंबी अवधि में इसे अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है। सोने की कीमतों का सफर कैसा रहा, ये भी आपको बताते हैं। 1,46,000 से 1,40,000 तक सोने में इस साल की शुरुआत में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन पिछले कुछ ही हफ्तों में मुनाफा वसूली और वैश्विक कारणों से इसमें गिरावट भी आई। शुरुआती स्तर की अगर बात करें 31 दिसंबर 2025 की, तो 1,33,000 ऑल टाइम हाई। 29 जनवरी 2026 में ये 1,76,000 हुआ। सिर्फ एक महीने में भारी उछाल देखने को मिला। और मौजूदा स्थिति की बात करें तो अपने उच्चतम स्तर से सोना अब तक 36,552 रुपए सस्ता हो गया है। तो आप ये समझ सकते हैं, माफ कीजिएगा, कुछ आंकड़े ऐसे हैं, 36,552 रुपए जो है सस्ता हो चुका है अब तक सोना। चांदी की कीमतों की अगर बात करें तो 3,86,000 रुपए से 2,00,000
19,000 तक का सफ़र चांदी ने देखा है। चांदी में सोने के मुकाबले बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले। ये अपने ऑल टाइम हाई से बहुत तेज़ी से नीचे आई है। शुरुआती स्तर की अगर बात करें 31 दिसंबर 2025 की, तो चांदी की कीमत 2,30,000 रुपये थी, ऑल टाइम हाई। और 29 जनवरी 2026 की अगर बात करें तो 3,86,000 तक चांदी चली गई थी। ये ऐतिहासिक बढ़त माना गया। और अगर गिरावट की बात करें तो पिछले 53 दिन में चांदी 1,67,000 रुपये सस्ती हुई है। गिरावट के मुख्य कारण है मेटल छोड़कर कैश पर भरोसा। आमतौर पर जंग के माहौल में सोने और चांदी के दाम बढ़ते हैं, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। कैश की बचत भी एक बड़ी वजह है। मिडिल ईस्ट जंग के कारण निवेशक जोखिम नहीं लेना चाह रहे। वो अपने गोल्ड और सिल्वर को बेचकर कैश इकट्ठा कर रहे हैं ताकि अनिश्चितता के समय उनके पास लिक्विड मनी रहे। प्रॉफिट बुकिंग भी एक वजह है। जनवरी में कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, इसीलिए बड़े निवेशकों ने ऊंचे दामों पर अपनी होल्डिंग बेचना शुरू कर दिया, जिससे बाजार में सप्लाई बढ़ गई और कीमतें गिर गई। ब्याज दरों का असर भी बहुत ज़्यादा माना जा रहा है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाने से भी कीमती धातुओं की चमक थोड़ी फीकी हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि सोना और चांदी के दाम में आगे भी यही गिरावट जारी रह सकती है। ऐसे में निवेशकों को अभी सोना और चांदी में निवेश से बचना चाहिए।